रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे रामलला के आगमन की तारीख नजदीक आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त होती जा रही है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील रहेगा। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहरा सख्त। सीसीटीवी कैमरे की नजर में हर शख्स। हाईटेक सुरक्षा में एआई की मदद। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो रही है। साथ ही तैयारी की जा रही है अयोध्या की सुरक्षा की। इसीलिए रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हर पल बड़ी प्लानिंग बनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए तैयारी तेज हो चुकी है। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए सीएम योगी कंट्रोल रूम पहुंचे और सुरक्षा में लगे उपकरणों का जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी ने सुरक्षा को मजबूत रखने के निर्देश दिए। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और बैरियर लगाए गए हैं, जहां से प्रवेश के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही नगर में प्रवेश दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इन कैमरों से राम नगरी के प्रवेश द्वार से लेकर मठ, मंदिर और मुख्य सड़कों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों पर 24 घंटे नजर बनाए रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां बैठे यूपी पुलिस के जवान अयोध्या आने और यहां से होकर जाने वाले हर शख्स पर निगाह बनाए हुए हैं। सुरक्षा के इन इंतजामों को देखने के लिए पुलिस के बड़े अफसर लगातार अयोध्या का दौरा भी कर रहे हैं। क्रमिक रूप से इसमें कुछ न कुछ सिक्योरिटी अपग्रेडेशन करते रहते हैं। हर विजिट में कुछ न कुछ उसमें एक ट्रायल एंड एरर की चीज़ें चलती हैं और उद्देश्य ये रहता है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा को लगातार दृढ़तर करते हुए एक दृढ़तम करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन पर पहुंचने की कोशिशें रहती हैं और उसी में लगातार हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। रिहर्सल करने के बाद जो वीक पॉइंट समझ में आते हैं उसको और सुदृढ़ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 बड़ी सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के अलग अलग इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। इसके अलावा अयोध्या जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या आने वाली हर गाड़ी की तलाशी के बाद ही उसे एंट्री दी जा रही है। मंदिर की अभेद्य सुरक्षा, 6 कंपनी सीआरपीएफ, 3 कंपनी पीएसी, 9 कंपनी एसएसएफ, 300 पुलिसकर्मी, 47 फायर कर्मी, 38 जवान एलआईयू, 40 रेडियो पुलिस, 2 टीमें बम स्क्वाड, 2 टीमें एंटी सबोटाज, पीएसी कमांडो की यूनिट, एटीएस एसटीएफ की 1 यूनिट, एनएसजी कमांडो की यूनिट। रामनगरी की सुरक्षा बलों के साथ साथ तकनीकी से भी की जा रही है। यहाँ पर जो प्रमुख चौराहे हैं उन सभी चौराहों पर 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले पर सीसीटीवी से कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी नजर रख रहा है। इसके अलावा जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, गलियां हैं, उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या की सुरक्षा कितनी जरूरी है ये हर किसी को पता है, क्योंकि लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद रामलला अपने धाम में वापस लौट रहे हैं। यही वजह है कि यूपी सरकार अयोध्या की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग है। इसीलिए अयोध्या की सुरक्षा को लेकर इसे 2 जोन में बांटा गया है। रेड और येलो जोन में सुरक्षा की जाएगी। रेड जोन में मंदिर और परिसर रहेगा, जबकि येलो जोन में अयोध्या शहर रहेगा। अयोध्या में सरयू नदी में भी सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है, ताकि नदी के रास्ते
अयोध्या में कोई अवांछनीय तत्व आतंकी गतिविधियों के इरादे से एंट्री न कर पाए। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रशासन को इस बात के भी निर्देश हैं कि सख्त पहरे का असर राम भक्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए अयोध्या की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें आईबी और रॉ के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट के जरिए एआई की मदद ली जा रही है। इसके लिए पुलिस ने डेटाबेस तैयार कर लिया है। इतना बताना चाहता हूँ, ये पैसेजेस लोगों के आने की सुविधा के लिए है। इसमें आने का मार्ग और जाने के मार्ग में कहीं कोई इश्यूज ना आए, उसको लेकर के हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं। हमारे जो स्कैनर्स हैं, हमारे बैगेज स्कैनर्स हैं, हमारे DFMDs हैं और हमारे जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो इस तरह से इंस्टॉल रहे हैं जिससे कि यहाँ पर एक अच्छी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो सके। उसको हम लोग लगातार समय पर रिहर्स कर रहे हैं और वही आगे की कार्रवाई चल रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर और उसके आसपास का पूरा इलाका सख्त पहरे में रहेगा। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसके बाद भी अयोध्या में पहरेदारी सख्त ही रहेगी। है 15 जनवरी तक भगवान राम के परिसर जाने वाले जन्मभूमि पथ को भी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस सुरक्षा के उपकरणों से तैनात कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में भी CCTV कैमरा, AVI तकनीकी और इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या में रामोत्सव चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आखिरी चरण में है, लेकिन क्या आपको वो तारीख पता है जब इसी दिन के लिए अयोध्या में लाखों कार सेवक जुटे थे? हम बात कर रहे हैं 6 दिसंबर 1992 की। उस दिन क्या हुआ था अयोध्या में, इसकी तमाम कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन एक चश्मदीद की जुबानी हम आपको दिखाएंगे उस दिन की कहानी। ये पुलिस ऑफिसर तब अयोध्या में तैनात था। आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा रे जन्मे ललनवा। रोम रोम राम है, राममय है अयोध्या नगरी। गलियां श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान है। सरयू के तटों पर शंखनाद हो रहा है, लेकिन जश्न के मौके पर पुराने जख्म रह रह कर याद आ रहे हैं। वो जख्म जो कार सेवकों पर चली गोली से मिले। फिर शौर्य की ओर बढ़ी अयोध्या की यादें। दिसंबर 1992 अयोध्या में हलचल तेज थी। तब अनिल राय तत्कालीन नया घाट चौकी इंचार्ज थे। पहले से ही विश्व हिंदू परिषद का ऐलान था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पे प्रतीकात्मक कार सेवा की जाएगी, जिसमें ये तय हुआ था कि सरयू नदी के किनारे से बालू लेकर के और उसको ले जा करके हम लोग बाबरी मस्जिद के सामने तो वहीं पे एक राम चबूतरा बना हुआ था और वहीं पर ये हुआ कि वहीं आदमी लाइन से जाएगा, बालू गिराएगा और उसके बाद मानस भवन होते हुए हनुमानगढ़ी के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। ये तय था। टीवी पर पहली बार पुलिस वाले की गवाही। 5 और 6 दिसंबर 1992 चश्मदीद से सुनिए सच। 3 दिसंबर की रात तक मुझे लगता है कि 400 से 500 कार सेवक ही अयोध्या की धरती पर रहे होंगे। जी, आप उस समय नयागंज चौकी इंचार्ज थे? मैं उस समय नया घाट चौकी इंचार्ज हुआ करता था। नया घाट एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह थी कि सारे VVIP, सारा कार सेवक पुरम, जहाँ से सारी गतिविधियाँ का संचालन हुआ करता था। जब से मेरी पोस्टिंग हुई तब से मैं 2 वर्षों से वहाँ नियुक्त था, तो अधिकारियों को ये जानकारी थी या उनको विश्वास था मेरे ऊपर कि मेरा इंटेलिजेंस या हर चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, लोग मुझे एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, तो आप इन सूचनाओं को गैदर कर सकते हैं। तो 3 तक की स्थिति थी। 4 की सुबह का कहिए 10 बजे के बाद लोग आना शुरू हुए और 5 तारीख की सुबह 8 बजे तक पूरी अयोध्या भर गई। तत्कालीन चौकी इंचार्ज अनिल राय बताते हैं कि 5 दिसंबर तक अचानक अयोध्या कार सेवकों से भर चुकी थी। आगे क्या होने वाला था,
इन्हें भी नहीं पता था, ना ही पुलिस अधिकारियों को कोई अंदाजा। के बाद 5 दिसंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, और मैं इतने दिनों से टीवी भी देख रहा हूँ, मीडिया भी देख रहा हूँ, लोगों के बयान भी देखता हूँ, लेकिन कहीं भी उस मीटिंग का जिक्र होता नहीं है। एक हनुमान बाग जगह है जानकी मठ ट्रस्ट के आगे, हनुमान जी का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है वहाँ पे। उसी के हाल में कुछ ऐसी सूचनाएं वहाँ से लीक हुई। मैं भी संजोग से मैं वहाँ के महंत जी की कोठरी में जाके बैठ गया। अच्छा, चुपचाप बैठ गया मैं इस जानकारी करने के लिए इस मीटिंग में हो क्या रहा है। ये वो तारीख थी जब कोई भी राम भक्त खुद को रामकाज से दूर नहीं रखना चाहता था। यही वजह थी कि देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके थे। उसी दिन श्री लाल किश आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, महंत अवैधनाथ जी, सारे लोग जानकी महल ट्रस्ट में आए। हालत ये हो गई थी कि रुकने की किसी बड़े वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं थी। मुझे याद है कि तब श्री कलराज मिश्रा जी बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं, इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनको रुकने की जगह नहीं मिली। तो जो जानकी महल ट्रस्ट का रिसेप्शन रूम था वहाँ ज़मीन पे बिछा के वो सोए। सारे वरिष्ठ लोग पूरे देश से। सबसे महत्वपूर्ण मैंने देखा कि जो साउथ के लोग, राम भक्तों के सैलाब से पूरी अयोध्या परिपूर्ण हो गई। 5 दिसंबर तक शहर में ना तो पैर रखने की जगह थी, ना ही खाने रहने के ठिकाने। नौजवान, इतने बुजुर्ग, ऐसा धार्मिक उन्माद, ऐसा धर्म भीरू इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक नहीं देखा है। सारे लोग बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का पूरा अयोध्या भर गई थी। खाना वहाँ पे होटलों में खाना खत्म हो गया, कहीं खाना नहीं मिलता था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग वो चला रखे थे अपना जो है भोजनालय, लेकिन उसमें भी कितना खाएंगे। ये सब 5 तारीख की बात है, 5 दिसंबर 5 तारीख की रात की बात बता रहा हूँ मैं। 5 तारीख सुबह से लेकर के रात तक। 6 दिसंबर 1992 की गवाही, यानी वो तारीख जो इतिहास में दर्ज कभी न भूला जा सकने वाला दिन। उस दिन अयोध्या में क्या हुआ था? श्री रामचंद्र परमहंस जी के जबान पर सरस्वती आ गई थी। मुझे वो शब्द आज भी याद है, अरे बजरंगियों क्या देख रहे हो, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। इस आवाज को सुनते ही कम से कम 100 आदमी उठ करके बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़े। फोर्स तैयार थी, फोर्स ने पीछे ढकेला। तब तक उधर से 200 आदमी फोर्स को पीछे किए, फिर 500 आदमी, फिर 2000 आदमी पहुंचे। और आपने देखा होगा कि बैरिकेटिंग पाइप की थी, मोटी मोटी पाइप की बैरिकेटिंग हुआ करती थी। वो पाइप ही काल बन गई बाबरी मस्जिद की। यानी देश भर से इकट्ठा हुए राम भक्तों ने पलक झपकते ही इतिहास बदल दिया, नक्शा बदल गया, तस्वीर बदल गई अयोध्या की परिणति। मुझे आज भी याद है कि लास्ट बटालियन जो है महिला बटालियन थी रैपिड एक्शन फोर्स की अंदर। श्री OPS मलिक साहब उस समय उसमें DIG हुआ करते थे, जो DGUP होके भी रिटायर हुए। वो अंतिम व्यक्ति थे जो पुलिस फोर्स वहाँ से बाहर हो गई। उसके बाद फिर 3 घंटे में, 3 घंटे तक चला, 3 घंटे या 4 घंटे में फिर जो हुआ पूरा देश, जो हुआ पूरा देश देखा है। लेकिन फिर शाम को मुझे याद है कि कर्फ्यू का ऐलान हो गया। अच्छा, शाम को कितने बजे कर्फ्यू का ऐलान हो गया? 6, साढ़े 6 या 7 बज रहा होगा, कर्फ्यू का ऐलान होता है। लेकिन वो कर्फ्यू इम्पोज नहीं हो पाता है। अच्छा, कर्फ्यू इम्पोज ही नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। फोर्स ही वहाँ पे नहीं थी ना, फोर्स वर्दी से ही बाहर हो गई थी। वर्दी छोड़ करके कुर्ते पजामे में दिखाई दे रहे थे लोग। यानी 5 और 6 दिसंबर के दिन अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसके सच पर कई पर्दे पड़े हैं। बस एक ही सच जग जाहिर है कि भगवान राम अब अयोध्या लौट रहे हैं। वैसे भी 500 सालों के वनवास के बाद जब आराध्य स्वयं पधार रहे हों तो हर सवाल मिथ्या हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा रे जन्मे ललनवा।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।